टाइटल देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं एलआईसी के नए प्लान के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी करंट में जो एलआईसी का आधारशिला का प्लान नंबर 944 चल रहा है वो 30 जुलाई 2022 को विड्रॉ हो रहा है और इस प्लान को मॉडिफाई करके एलआईसी फिर से लॉन्च कर रही है 1 अगस्त 2022 को। अब जान लेते हैं इस प्लान में क्या चेंजेस आए हैं। पहले इस प्लान में मिनिमम सम अश्योर्ड 75,000 तक का था, जिसे बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर 1 अगस्त 2022 के बाद आप आधारशिला का प्लान लेते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख तक का यह प्लान लेना रहेगा। बात करें मैक्सिमम सम अश्योर्ड की, तो पहले इस प्लान में 3 लाख की लिमिट थी, जिसे बढ़ाकर एलआईसी ने 5 लाख कर दिया है। मतलब कि अब आप ये प्लान 5 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। जिन लोगों ने आधारशिला का 3 लाख तक का प्लान लिया है वो लोग 1 अगस्त 2022 से अपने प्लान की लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। वो लोग 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक अपने प्लान की लिमिट बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने 3 लाख का यह प्लान लिया है उन लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि उनको सिर्फ 2 लाख रुपए और ऐड करने रहेंगे 5 लाख की लिमिट के लिए। बात कर लेते हैं अब टेबुलर प्रीमियम रेट्स, सम अश्योर्ड मल्टीपल्स एंड सम अश्योर्ड रिबेट्स हैव बीन मॉडिफाइड। इसका मतलब यह है कि पहले जो प्रीमियम आता था और अब जो मॉडिफाई होकर प्लान लॉन्च हुआ है उसके बाद जो प्रीमियम आएगा उस प्रीमियम रेट्स में चेंजेस आएंगे। इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट के समय जो आपको सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी मिलती थी उसमें भी चेंजेस आए हैं। पहले आपको 5, 10 और 15 साल की इसमें सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अब मॉडिफाइड प्लान में आपको ये फैसिलिटी सिर्फ 5 साल तक के लिए ही मिलेगी। और 5 साल में आपको किस तरीके से सेटलमेंट ऑप्शन की फैसिलिटी मिलेगी ये मैंने इस इमेज के द्वारा आपको समझाया है। बात करें फ्री लुक पीरियड की, तो फ्री लुक पीरियड हैज बीन चेंज फ्रॉम 15 डेज टू 30 डेज। मतलब कि फ्री लुक पीरियड 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन का कर दिया है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 8 साल है और मैक्सिमम एज एट एंट्री इसमें 55 साल रहेगी। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें 10 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म इसमें 20 साल रहेगी। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें सेम एज पॉलिसी टर्म है, मतलब जितनी साल की आप पॉलिसी टर्म लेंगे उतने ही साल का आपका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी इसमें आपकी 70 ईयर्स रहेगी। मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड पर लाइफ इसमें 2 लाख रुपीस है और मैक्सिमम बेसिक सम अश्योर्ड पर लाइफ इसमें 5 लाख रुपीस है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। इस प्लान में आपका बेसिक सम अश्योर्ड मल्टीपल्स रहेगा 5000 के। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 2 लाख का सम अश्योर्ड लिया है तो नेक्स्ट सम अश्योर्ड आपको 2,05,000 या 2,10,000 या 2,15,000 इस तरीके से मिलेगा। मीन्स 5000 के मल्टीपल में आपको सम अश्योर्ड मिलेगा। और अगर 3 लाख से ऊपर का आपका सम अश्योर्ड है तो आपको 25,000 के मल्टीपल्स में सम अश्योर्ड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3,25,000 या 3,50,000 या 3,75,000 इस तरीके से आपको सम अश्योर्ड मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट पेएबल ऑन डेथ। ऑन डेथ ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर्स सम अश्योर्ड ऑन डेथ शैल बी पेएबल। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी लेने के 5 साल के अंदर अगर व्यक्ति की डेथ होती है तो उस व्यक्ति के नॉमिनी को सम अश्योर्ड मिलेगा ऑन डेथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर पॉलिसी ईयर्स बट बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी सम अश्योर्ड ऑन डेथ अलोंग विथ लॉयल्टी एडिशन। इसका मतलब यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी लेने के 5 साल कंप्लीट होने के बाद डेथ होती है तो उसे सम अश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन और 110% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड और 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, इनमें से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अमाउंट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा। बात करें बेनिफिट पेएबल ऑन मैच्योरिटी, इसमें आपको मिलेगा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी अलोंग विथ लॉयल्टी एडिशन। अब जान लेते हैं पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स के बारे में। इसका मतलब यह है जो पॉलिसी 5 साल पूरे करेगी वही पॉलिसी पार्टिसिपेशन बोनस या लॉयल्टी एडिशन के लिए एलिजिबल होगी। इस प्लान में आपको एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन यह फैसिलिटी आपको 18 साल या 18 साल से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति के लिए ही मिलेगी। बात करें मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की, तो
आप प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जान लेते हैं ग्रेस पीरियड के बारे में। अगर व्यक्ति का प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली और हाफ ईयरली या क्वार्टरली है तो उसे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मीन्स 30 दिन, यानी कि अगर वो 1 महीने तक प्रीमियम नहीं भरता है या नहीं भर पाता है तो भी ग्रेस पीरियड जब तक चालू है उसका रिस्क कवर चालू रहेगा और उस पर किसी भी तरह की लेट फी नहीं लगेगी। और अगर व्यक्ति का प्रीमियम पेमेंट मोड मंथली मोड है तो उसे 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। बात करें रिबेट की, तो अगर व्यक्ति का ईयरली मोड है तो प्रीमियम में उसको 2% रिबेट मिलेगा और अगर व्यक्ति का हाफ ईयरली मोड है तो उसे प्रीमियम में 1% रिबेट मिलेगा और अगर व्यक्ति का क्वार्टरली और मंथली मोड है तो उस व्यक्ति को कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। इसमें आपको सरेंडर और लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। पॉलिसी लेने के 2 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या उस पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें आपको रिवाइवल की फैसिलिटी भी मिलती है विद इन 5 ईयर्स। इसमें आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके।